ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। उन्नते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। कर्क राशि का मासिक राशिफल अक्टूबर का महीना। कर्क राशि का द्वितीय स्थान में केतु चल रहे हैं, तृतीय में सूर्य और बुध अपने आगे की ओर, केतु शुक्र चल रहे थे वो आगे की ओर चलेंगे, मंगल तुला में वो आगे की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, और अष्टम स्थान में राहु और नवम स्थान में शनि और द्वादश स्थान गुरु बृहस्पति आपके घर की ओर आते हुए, ये ग्रह गोचरीय स्थिति। अब सीधा सा बात करते हैं कर्क राशि का हेल्थ कंडीशन। इस समय गुरु बृहस्पति द्वादश में जब होते हैं और अष्टम का राहु होता है तो हेल्थ के बारे में बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में परेशानी स्वाभाविक भाव से दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। गुरु आने के बाद कुछ कर्क राशि वालों को हल्का फुल्का बीमारी रहेगा और उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट इस समय कर्क राशि वालों को दिखाई देगा। धन, वाणी, परिवार, द्वितीय स्थान, मुंह, आंख, ये कंडीशन केतु शुक्र होने के कारण कुछ हद तक ईएनटी जैसे समस्या परेशानी का सामना, खाने पीने में अनकंट्रोल जिसके कारण रोग बीमारी का संभावना, और अष्टम स्थान राहु किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड डिजीज, पल्मोनरी इफेक्ट डिसऑर्डर इत्यादि दे सकता है। श्वास प्रश्वास के क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी, खांसी, ठंडा, इसका भी सामना कर्क राशि वालों को करना पड़ सकता है। लेकिन औसतन हेल्थ का कंडीशन देखेंगे तो 60-70% अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों का धन का स्थिति, केत छुड़ाई खेत बैठा हुआ है, लाभाधिपति धन स्थान में आया है, ये एक पॉजिटिव बात है। भूमियाधिपति धन स्थान में आया है, पॉजिटिव बात है। और शुक्र भी यहाँ, केतु भी शुक्र का रूप लेगा, लेकिन शुक्र ज्यादा दिन नहीं रह के भाग जाएंगे इस महीना, तो उतना ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। फिलहाल धन का खर्चा के क्षेत्र में सावधानी, परिवार में अशांति के क्षेत्र में सावधानी, मुंह इत्यादि का परेशानी वाणी को देख के चलाना चाहिए, अदरवाइज परेशानी का सामना कर्क राशि वालों को करना पड़ सकता है। जो तृतीय स्थान छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, निकट यात्रा ब्लॉक्ड पड़ा हुआ है। पीछे केतु, आगे मंगल, बीच में सूर्य निकल के जब भाग जाएंगे तभी भी ये घर ब्लॉक रहेगा। मंगल जब तक वृश्चिक में नहीं जाता है तब तक बहुत ज्यादा सपोर्ट, सहायता, यात्रा इत्यादि में सावधानी बरतना चाहिए। परेशानी दे सकता है। छोटा भाई बहन इत्यादि रोग बाग में दौड़ा दौड़ी दौड़म भाग हो सकता है। कर्क राशि का चतुर्थस्थान भूमि भवन वाहन, माता सुख मन, चतुर्थस्थान में मंगल करे दंगल, और जिस कंडीशन पे दशम स्थान को भी देख रहा है, लेकिन चतुर्थस्थान का बुरा हालत हो सकता है। पंचमाधिपति चतुर्थ में, कंडीशन यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद प्राप्ति, घर द्वार, गाड़ी इत्यादि खरीदने का योग, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति वो सहायता नहीं करेगा और एक कंफ्यूज और द्वंद्वात्मक स्थिति दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वाले इस क्षेत्र में सावधान रहें। गाड़ी इत्यादि चलाने के समय सावधान रहें। थोड़ा बहुत एक्सीडेंट का योग बड़ा भयंकर रूप में दिखाई दे रहा है। पंचम स्थान प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, अधिपति उससे द्वादश में बैठने के कारण इन क्षेत्रों में कुछ नुकसान, व्यय, परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य अधिपति अपने में से नवम में, तो वो कंडीशन थोड़ा सा औसतन दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा बहुत बुरा नहीं कहेंगे। कर्क राशि का भाग्य स्थान का बात करते हैं। देखो, चंद्रमा से कर्क राशि वालों को इस समय 2 साल और इस महीना भी सावधान कहाँ रहना है। चंद्रमा से नवम में जब शनि चला जाता है तो स्वाभाविक बात है धर्म का नाश हो जाता है। तो सबसे ज्यादा धर्म कमाना चाहिए। दान, दक्षिणा इत्यादि जितना ज्यादा करेंगे उतना मैटर सॉल्व रहेगा। जितना ज्यादा कंजूसी करेंगे उतना ज्यादा परेशानी, रोग बाग, बीमारी हॉस्पिटल में चला जाएगा। वो क्षीण पुण्य अमृत लोके विसंति, पुण्य का क्षय होना सबसे ज्यादा परेशानी का सबब कर्क राशि वालों का सामना करना पड़ सकता है। पिता को कष्ट, गुरु को कष्ट, धर्म स्थान में कष्ट इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए सावधान रहें। दशम के स्थान को दशमाधिपति देख रहा है, नया नौकरी, नया अपॉर्चुनिटी, मान सम्मान सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। लाभ का स्थान बात करें तो यहाँ भी कंडीशन, लाभाधिपति आपसे द्वितीय और तृतीय की ओर मूवमेंट कर रहा है, तो वहां से भी लाभ मिलने का संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आने वाला समय आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, लेकिन हेल्थ और मेंटल हेल्थ को सजग रहना चाहिए। और देखो, अष्टम में जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है तो कार्मिक बाधा होना स्वाभाविक बात है। कर्म में बाधा, मन में डिप्रेशन, और जब भी अष्टम में राहु रहे तो किसी भी प्रकार का लीगल मैटर से दूर रहना चाहिए। कब सडन किसी ना किसी प्रकार के कंडीशन पे भांडाफोड़ होना या किसी भी प्रकार का चीज को लेके आप कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में उलझ सकते हो, इस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। ऑकल्ट में रुचि देना, सडन पैसा का प्राप्ति होना, गुप्त धन का प्राप्ति होना या रुका हुआ पैसा कहीं मिलना, इस प्रकार का योग रहता है। लेकिन ये ज्यादातर जो लोग ऑकल्ट का प्रैक्टिशनर होते हैं उनके लिए ये ज्यादा सुइटेबल होता है, लेकिन आम आदमी के लिए उतना ज्यादा सुइटेबल नहीं रहता है। अभी 8 और 9 एक्टिवेट होने के कारण कर्क राशि के लिए 2 साल सबसे बढ़िया ऑकल्ट प्रैक्टिस के लिए योग बना हुआ है। बहुत कुछ वो पता चलेगा जो चीज आज तक आपको पता नहीं चला था, ये कंडीशन है। इसमें इस 2 साल को जाया होने नहीं दें। ये बहुत कुछ आपको ज्ञान, आध्यात्मिक चेतना, विकास इत्यादि करवाने का संभावना है। इसी धारा पर अक्टूबर का महीना आपके लिए एक प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य करेगा। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप इन क्षेत्रों में कितने अधिक मात्रा में रुचि, इंटरेस्ट रखते हो। उसी मात्रा में आपको इस क्षेत्र में उन्नति, पैसा, रोजगार और कई प्रकार के नया स्थिति परिस्थिति मिलेंगे। लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक बड़ा परिवर्तन आने वाला समय में आपके जिंदगी में कंस्ट्रक्टिव कार्य करेगा।